जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुनीश कुमार शाही अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो केयर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान छेदन के बारे में। हमारे शास्त्रों में इंसान के जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। उन्हीं 16 संस्कारों में से जो 9वां संस्कार है उसे कर्ण वेद संस्कार कहा जाता है। कर्ण वेद यानी कान छेदन। कान छेदन आजकल के ज़माने में फैशन बन चुका है। कुछ लोग इसे अपनाते हैं और कुछ लोग इसे नहीं अपनाते। अगर हम कुछ समय पहले चले जाएं तो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो अपने ज़माने में सभी बच्चों के और सभी लोगों के कान छेदन ज़रूर करवाते थे। तो दोस्तों, कान छेदन के क्या-क्या फ़ायदे हैं? कान छेदन क्यों करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए? कान छेदन में कौन-कौन सी धातु का इस्तेमाल करना चाहिए? कान छेदन का हमारे ज्योतिष के साथ क्या संबंध है, हमारे ग्रहों के साथ इसका क्या तालमेल बैठता है और हमारी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज की जानकारी आपके बहुत काम आएगी, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार हमारे जो कान हैं वो केतु ग्रह के हैं और केतु ग्रह जो है वो बृहस्पति का चेला है। केतु हमेशा बृहस्पति के साथ ही रहना चाहता है। कुंडली में जब भी बृहस्पति और केतु इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों उच्च फल के हो जाते हैं, यानी दोनों के फलों में बहुत शुभता आ जाती है। केतु सफर का कारक है, केतु विदेश का कारक है, केतु घूमने फिरने वाले कामों का कारक है, केतु ऐश का मालिक है। और बृहस्पति को कुंडली में 5 घरों का मालिक माना जाता है। दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर। दूसरा घर पैसे का घर है, हमारे कुटुंब का घर है। 5वां घर हमारे बच्चों का घर है। 9वां घर धर्म का है और हमारे बुजुर्गों से संबंधित है। 11वां घर हर काम में होने वाले लाभ से संबंधित है। और 12वां घर जिसे हम विदेश का कारक भी कहते हैं और जो हमारी लग्जरीज के से भी संबंध रखता है। तो आप ये समझ सकते हैं भी जब बृहस्पति और केतु इकट्ठे होंगे तो केतु के फलों में भी वृद्धि होगी और बृहस्पति के इन 5 घरों से संबंधित सभी फलों में वृद्धि हो जाएगी। अब कान छेदन में बृहस्पति और केतु का क्या संबंध होता है? दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया हमारे कान जो हैं वो केतु ग्रह से संबंधित होते हैं और जो सोना है वो बृहस्पति से संबंधित होता है। इसीलिए हमेशा कानों में सोना ही धारण करना चाहिए। आप जब भी कानों में छेद करवाएं तो आप चांदी की तार से करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने कानों में सोना ही धारण करें। आप सोने की बालियां भी डाल सकते हैं या सोने की तार भी डाल सकते हैं, जिससे बृहस्पति और केतु का आपसी संबंध बन जाता है और आपकी जिंदगी में बृहस्पति और केतु से संबंधित सभी फलों में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए कभी भी कानों में चांदी नहीं डालनी चाहिए। चांदी चंद्रमा से संबंधित होती है और कान केतु ग्रह से संबंधित होते हैं। अगर आप कानों में चांदी डालते हैं तो चंद्र और केतु का मेल हो जाता है, जिसे हम ग्रहण योग कहते हैं। इनका मेल होने से दोस्तों चंद्रमा के फलों में कमी आ जाएगी और केतु के फल भी खराब हो जाएंगे। हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपकी डेली इनकम पर भी प्रभाव पड़ेगा, आपके घर में हमेशा परेशानी, टेंशन बनी रहेगी और केतु से संबंधित फलों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए कभी भी कानों में चांदी ना पहने, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हमेशा कानों में सोना ही धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कान छेदन का संबंध ग्रहों से। अब हम बात करते हैं हमारी सेहत से कान छेदन का क्या संबंध बनता है, हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो हमारे कानों का नीचे का हिस्सा है जहां पर हम छेद करवाते हैं, एक्यूपेंचर पद्धति के अनुसार, एक्यूपेंचर सिद्धांत के अनुसार इसका संबंध हमारे यूरिनरी ट्रैक सिस्टम से होता है, यानी हमारे प्राइवेट ऑर्गन से होता है। दोस्तों, अगर हम कानों में सोना धारण करते हैं तो हमारी यूरिनरी ट्रैक सिस्टम हमेशा ठीक रहेगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अगर स्त्रियों ने कान छेदन करवा रखा है और कानों में सोना पहना हुआ है तो उनका मेंस्ट्रुअल सिस्टम हमेशा बैलेंस रहेगा।
अगर पुरुषों ने कान छेदन करवा रखा है और सोना पहना हुआ है तो उनका ही प्रोडक्टिव पावर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों इसी कारण पुराने ज़माने में छोटे बच्चों को भी बहुत कम उम्र में ही कान छेदन करवा दिया जाता था, क्योंकि कान छेदन करवाने से काम शक्ति हमेशा कंट्रोल में रहती है और खराब नहीं होती। तो दोस्तों इसी वजह से कान छेदन करवाना ज़रूरी था। आजकल मैंने देखा है बहुत सारी स्त्रियां अपने कानों में आर्टिफिशियल बालियां डालकर घूमती रहती हैं। दोस्तों कभी भी आर्टिफिशियल बालियां नहीं डालनी चाहिए। हमेशा अपने कानों में सोने की बालियां ही डालनी चाहिए। आर्टिफिशियल बालियां डालने से स्त्रियों में गायनी संबंधित प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं और स्किन की इश्यूज शुरू हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने कानों में आर्टिफिशियल बालियां ना डालें, हमेशा सोने की बालियां ही डालें। पुरुषों को तो खास तौर पर अपने कानों में सोने की बालियां ही डालनी चाहिए या सोने की तार भी डाल सकते हैं। स्त्रियों को भी हमेशा सोने की ही बालियां डालनी चाहिए। चांदी की बालियां या आर्टिफिशियल बालियां बिल्कुल मत डालें। कुछ केसेस में स्त्रियों को डायमंड पहनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द हमारी अगली वीडियो में। जय माँ सरस्वती।